वर्ष है नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, पुरअसरार वबा, आलमी वबा कोविड-19 जो चीन के वुहान शहर माह दिसंबर 2019 में निकला है, वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। सारी दुनिया में कहर बर्पा कर चुका है। करोड़ों अफराद इस वबा से मुतासिर भी हुए हैं, वहीं पर लाखों अफराद इस वबा से लुक़्मे अजर भी हो चुके हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े मुहक़्क़िक़ीन इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वबा की दवाई, इस वबा का वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ़ है। आज तक इस वबा की दवा तैयार नहीं हुई है। वबा से घुटने टेकने पर, वबा ने सारी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। बड़े बड़े ताकतवर ममालिक इस वबा के सामने सर ख़लम कर दिए हैं। नाज़रीन, इस वबा से दुनिया में 6 लाख अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ 41 लाख से तजावुज़ कर गई है और हलाकतें 6 लाख के करीब पहुँच गई है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा ने हमारे माशरे के कमज़ोर ढांचे को आया कर दिया है और इसकी वजह से दुनिया भर में 1,10 करोड़ अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक हफ्ते को इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारी दुनिया कितनी कमज़ोर है। इनका कहना था कि कोरोना वायरस एक एक्सरे है जिसने हमारी तामीर किए गए माशरे के ढांचे की दरारें आया कर दी है। दूसरी जानिब चीन के सूबे संज्ञान के दारुल हुकूमत आरमची में कोरोना के 16 केसेस सामने आने के बाद सूबे भर में हंगामी सूरत हाल है और स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत ने तमाम फ़्लाइट्स मुअत्तल करने के अलावा ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल समेत तमाम सफरी रास्तों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे सेहत कमीशन के सरबराह ज़ांग वी ने बताया कि वायरस के बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। स्पेन में सनीचर के रोज़ बार्सिलोना की गलियां खाली पड़ी थी क्योंकि मुस्बित मरीज़ों में तादाद के इजाफे के बाद लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। नाजरीन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस पार्लियामेंट को कई हफ्ते तक ना खोलने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 1 करोड़ 41 लाख 4 हज़ार से ज़ायद हो गई है, जबकि 5,97,541 अफराद दुनिया भर में इस वबा के सबब लुक़्मे अजल हो चुके हैं। अमेरिका की तहक़ीक़ाती यूनिवर्सिटी के एजाज़ व शुमार के मुताबिक अमेरिका कोरोना की वबा से ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। अमेरिका में वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 36,64,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 1,39,426 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 20,46,300 से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं, जबकि 72,851 हलाकतें हो चुकी हैं। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इंडिया कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है, जहां अब तक 10,38,700 से ज़ायद अफराद में कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। इंडिया में वबा से अब तक 26,273 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। रूस में इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहाँ 7,64,200 से ज़ायद अफराद इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं। रूस में 12,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। नाज़रीन, इसी तरह ईरान भी करोड़ों की तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं। पेरू में अब तक 3,45,537 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 12,800 हलाकतें भी हुई हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर रसूल बिलाद हैदराबाद में इस वबा के ख़तरात इंतहाई बढ़ चुके हैं।
चुनांचे आवाम इस सूरत हाल के पेश नज़र अपने अपने मकामात पर मुंतकिल हो रही है कोरोना वायरस को अपने साथ लेकर। अब ये वबा अज़ला में भी कसीर तादाद में मुस्बित मरीज़ इस वबा के सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, रियासत भर में 5 लाख कोरोना टेस्ट करने की मनसूबाबंदी भी की गई है। वहीं पर अनलॉकडाउन के बाद कोविड-19 के इलाज के लिए खानगी अस्पतालों में भी इजाज़त दी गई थी, लेकिन खानगी अस्पताल मादा परिस्थिति के इस दौर में लूटमार मचाए हुए हैं कोरोना वबा के मरीज़ों के इलाज के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि कई अमराज से रियासत की आवाम जूझ रही है। गुज़िश्ता 4 महीनों से मुख्तलिफ अमराज का इलाज अस्पतालों में नहीं हो रहा है। लोग घरों में ही मुख्तलिफ अमराज का इलाज कर रहे हैं, जिसके सबब कई अफराद इलाज ना मिलने के सबब अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी कोरिया से किट्स का हुसूल के लिए रियासती तेलंगाना हुकूमत ने मनसूबा साजी की है। अजला में भी टेस्ट किए जाएंगे। तेलंगाना में कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी के सिलसिले में हुकूमत को अपोजिशन और आवाम की तनकीदों का सामना भी है। तेलंगाना हाई कोर्ट और रियासती गवर्नर ने भी टेस्टों की तादाद में इजाफे की सिफारिश की थी। हुकूमत ने मुसलसल तनकीदों से बचने के लिए टेस्टों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आने वाले अय्याम में तकरीबन 5 लाख कोरोना 19 के टेस्ट करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। अगरचे हुकूमत ने टेस्टों की तकमील के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया है, लेकिन इसका इन्हिसार किसी की आमद पर है, जिसका आर्डर साउथ कोरिया की कंपनी को दिया गया है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह ऑर्डर किया है। कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि साउथ कोरिया की एक कंपनी से हमें किट्स हासिल हो रहे हैं और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इस कंपनी की मंजूरी दी है। अहदेदारों ने बताया कि किट्स की आमद के साथ ही इन्हें 30 अजला को कोरोना किट्स रवाना किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये टेस्ट किए जाएंगे। अहदेदारों ने हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम 100 टेस्ट का निशाना मुकर्रर किया है। इनका कहना है कि टेस्ट के सिलसिले में आवाम से बेहतर रद्द अमल हासिल हुआ है और ये किट सिर्फ 1 घंटे में नतीजा देंगे। टेस्ट का नतीजा आने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं। टेस्टों के सिलसिले में तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों से काफ़ी पीछे है। नीति आयोग के मुताबिक तेलंगाना में 10 लाख अफराद में सिर्फ 2626 अफराद का टेस्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश में हर 10 लाख में 18,597 अफराद का टेस्ट किया जा रहा है और टेस्टों के एतबार से आंध्र प्रदेश मुल्क में दूसरे नंबर पर है। पहले मरहले में जो किट्स हासिल किए गए थे उन्हें ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी और मेडचल अजला में इस्तेमाल किया जा रहा है। टेस्टों में कमी आई है। RT-PCR कोरोना का फैलाव उरूज पर है। ज़राए ने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहां कोरोना की जांच के लिए दूसरे टेस्ट भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है और मरकज़ी हुकूमत इस वबा की रोकथाम के लिए मुसलसल नाकाम हो चुकी है और गरीब अफराद के नाम पर पैसा जमा करते हुए अपने प्राइवेट फंड्स में मुंतकिल किया जा रहा है और गरीबों की बदहाली का कोई पुरसान हाल नहीं है। दवाखानों में अस्पतालों में दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं और कई अमराज का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव उरूज पर है और गुज़िश्ता 3 अय्याम से मुसलसल 30,000 से ज़्यादा मुस्बित मरीज़ दर्ज हो रहे हैं और अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 10,38,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इससे कबल जुमेरात को 32,695 और जुमा को 34,956 मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए थे। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन अदद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 34,884 हो गई है, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,38,716 तक पहुँच गई है। नाज़रीन, इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के चीफ इंचार्ज को तलब करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया है। हिंदुस्तान
نے جموں و کشمیر میں پاکستانی فوج کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے لائن آف کنٹرول پر کی گئی فائرنگ کے خلاف احتجاج درج کرنے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کے انچارج سید حیدر شاہ کو طلب کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ہندوستان نے پاکستانی فوج کی جانب سے جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دراصل پاکستانی فوج نے بغیر کسی اشتعال انگیزی کے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمعے کی رات جموں کشمیر میں ضلع پونچھ کے گپور سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیہات کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی، جس سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ پاکستانی فوج کی اس فائرنگ میں مارٹر کا ایک گولہ محمد رفیق نامی ایک مقامی باشندے کے گھر پر گرا۔ مارٹر گولے گرنے کے بعد گھر میں آگ بھڑکی اٹھی، جس کی وجہ سے محمد رفیق 58 سالہ، اس کی اہلیہ رفیہ بھی 50 سالہ اور بیٹا عرفان 16 سالہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے بھی پاکستان سے ہندوستانی سرحد میں دہشت گردوں کی درجہ اندازی کی کوشش پر بھی شدید احتجاج درج کیا ہے۔ رواں سال پاکستان کی طرف سے اب تک جنگ بندی کی 2711 خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، جن میں کم از کم 21 ہندوستانی شہری ہلاک اور 54 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ہندوستان نے پاکستان ہائی کمیشن کے چیف انچارج کو طلب کیا تھا اور اسلام آباد میں ہندوستانی مشن کے 2 افسران کے اغوا اور تشدد کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا۔